भारत माता को प्रणाम करते हुए आज सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों को ढेर सारा प्यार और बहनों भाइयों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुबह की राम राम। मुहूर्त याद है ना आपको? 1:50 से लेकर 8:58 तक यही आपका मुहूर्त है। इसी में राखी बांधनी बंधवानी है, ठीक है ना? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। बड़े तो समझ ही गए होंगे कि मैं आज किस विशेष फल की बात करने जा रहा हूं। बच्चे नहीं समझ पाए होंगे। जी, मैं धतूरे की बात करने जा रहा हूं, जो शिव को तो बहुत प्रिय है लेकिन मनुष्य उसे ऐसे नहीं खा सकता। उसके खाने का विशेष नियम है। कनक क्या है? धतूरा ही तो है। धतूरा वह पौधा है जिसकी जड़ से लेकर तने तक औषधीय गुण भरे पड़े हैं, ऐसे नहीं खा सकता। उसके खाने का विशेष नियम है। कनक क्या है? धतूरा ही तो है। धतूरा वह पौधा है जिसकी जड़ से लेकर तने तक औषधीय गुण भरे पड़े हैं। कभी तो बहुत ज्यादा घर के आसपास ये मिल जाता था, लेकिन आज ये इतना कम होता चला जा रहा है कि आसानी से मिलता नहीं और शिवजी को अर्पित करने के लिए भी बहुत मुश्किल से धतूरा मिल पाता है। लेकिन पूजा में प्रयुक्त होने वाली कोई भी वस्तु, कोई भी फल, पुष्प आदि औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, इसलिए धतूरा भी औषधीय गुणों से भरपूर है। तो आज हम आप धतूरे की बात कर लेते हैं। धतूरे को अंग्रेजी में धौनेपल स्ट्रामोनियम कहते हैं। आचार्य चरक ने इसे कनक कहा और सुश्रुत ने इसे उन्मत्त नाम से पुकारा। इसकी प्रकृति बड़ी गर्म है। धतूरे की निर्धारित मात्रा से अधिक सेवन करने पर मुंह, गले और पेट में तेज जलन होती है, सूजन हो जाती है, यहां तक कि सांस का चलना भी रुक सकता है और इससे मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए ये फल खाना निषेध है। किसके लिए निषेध है? क्यों निषेध है? फिर भी खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है? इन सब बातों के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी, क्योंकि जो फल शिव को अर्पित किया जाता है वो कोई साधारण तो होगा नहीं। उसके लाभ असीम होंगे। और क्या क्या लाभ है? यदि शरीर के किसी भी हिस्से में सूजन हो तो बस धतूरे के पत्तों को गर्म करिए, हल्का सा गुनगुना सा, और सूजन वाले स्थान पर बांध दीजिए, लाभ होगा। अब जैसे हम घूम रहे थे, कई बार ऐसा होता ही है, घूमते घूमते कहीं पहाड़ पे चढ़ना है, किसी चट्टान पे चढ़ते हुए जा रहे हैं। अब जहां जाते हैं वहां हर जगह तो रास्ते है नहीं, तो कभी कभी चोट लग जाती है। खासतौर से यहाँ चोट लग जाती है, यहाँ और घुटनों में और एड़ी पे, एड़ी मुड़ भी जाती है, सूजन आ गई। क्या करें? धतूरे का पत्ता दिखा, ठीक है, और उसको थोड़ा सा कुछ रहता ही गर्म करने की चीज, तो उसे गर्म की, बांध लिया, बहुत जल्दी से ठीक, सूजन भी उतर गई और चल दिए। धतूरे के बीजों की राख को करीबन 125 से 250 मिलीग्राम की मात्रा में देने पर ज्वर में भी लाभ मिलता है, लेकिन आपको नहीं देनी है, ये वैद्य जी देंगे। उन्हें मालूम है कैसे देनी है, कितनी मात्रा में और कितने समय में देनी है। मैं आपको सिर्फ सूचना दे रहा हूं, बिना चिकित्सीय सलाह के धतूरे का सेवन नहीं करना है। जो फल देवताओं को प्रिय है और अर्पित किया जाता है वह साधारण हो ही नहीं सकता। इसके असाधारण गुणों से आप जरूर वाकिफ हो जाइए, क्योंकि यह इमरजेंसी में बहुत काम आपके आने वाला है। और साथ साथ शनि राहु की काट कैसे करता है धतूरा, ये आपको बताने वाला है। लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल। मेष राशि, आज आप बड़े क्रिएटिव काम करेंगे, सृजनात्मक कार्य करेंगे, परिवार में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी। सावधानी क्या रखनी है? इस दिन आपके शत्रु थोड़ा मुखर हो सकते हैं, जिससे आगे नुकसान किया जा सके, तो आप थोड़ा सावधान रहें। उपाय क्या कर रहे हैं? लाल वस्त्र धारण कीजिए। वृषभ राशि, परिस्थितियां अचानक आपके अनुकूल हो सकती है, इसलिए मेहनत करते रहिए, काम ना भी बने तब भी इस दिन का लाभ उठाना है।
रुके हुए कार्य जरूर पूरे कीजिएगा। सावधानी क्या रखनी है? बहन से, बुआ से वाद विवाद मत करिएगा। उपाय क्या करना है? भगवान शिव पर शहद से अभिषेक करें। मिथुन राशि, आकर्षण आपको प्रभावित करेगा, ज्ञान से आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। बस एक सावधानी बरतनी है, इस दिन बहुत अच्छे विचार रखें, सबके प्रति अच्छे विचार रखें। उपाय, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गाते गाते अपना काम कीजिए और काम पर लग जाइए, सब ठीक होगा। कर्क राशि, परिवार के लिए समय थोड़ा सा कमजोर है, पड़ोसी परेशान कर सकते हैं। एक सावधानी बरतनी है, इस वक्त आपको खींच भी आए तब भी खींचना नहीं है। किसी के रूखे व्यवहार पर अपनी विनम्रता मत खोइएगा, नहीं तो नुकसान आपको होगा। उपाय क्या करना है? अभी बैठिए प्रभु के सामने, उनको याद कीजिए, अपने इष्ट का नाम लीजिए, अपने अपराधों की क्षमा मांगिए और काम पे निकल जाइए, सब अच्छा होगा। ये संस्कृति इतनी महान है कि कुछ भी निरर्थक और अवैज्ञानिक हो ही नहीं सकता, चाहे वो धतूरा ही क्यों ना हो, क्योंकि पूजा में धतूरे का प्रयोग हो रहा है, इसलिए धतूरे का कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य है। जो यह फल मनुष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। धतूरे के फलों का चूर्ण बनता है, आपको नहीं बनाना है, मैं सिर्फ सूचना दे रहा हूं, बिना चिकित्सीय सलाह के नहीं करना है। लगभग 2.5 ग्राम की मात्रा में इसे चूर्ण को बना लीजिए और आधा चम्मच गाय का घी और शहद, या घी या शहद गर्भ धारण करा देता है, इसका चाटना। ये आपने नहीं करना है, कितनी मात्रा में और किस वक्त खाना है उसका कुछ नियम है, वो चिकित्सक बताएंगे चिकित्सीय सलाह से, क्योंकि ये दवा है। और धतूरे का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना है, इसकी मात्रा कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पता लगा खा लिया और बौरा रहे, फिर आप घर वाले सारे परेशान, आप इधर कूदेंगे उधर सोएंगे, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। एक और चीज, पत्तों की एक बात बताता हूं, जिन लोगों को सांस की दिक्कत हो, अभी बीमारी नहीं बनी है लेकिन सांस भारी है, बहुत खांसी होती है, ऐसे लोगों को धतूरे के पत्तों का धुआं इनहेल करना चाहिए। बहुत सारी जगह पर धतूरे के पत्तों को सुखाकर हवन सामग्री में मिलाया जाता है। हवन सामग्री जो होती है वह भी कोई साधारण चीज नहीं होती है। मैं जानता हूं आजकल तो पता नहीं क्या क्या मैंने देखा है, कई बार तो आम की लकड़ी की जगह यूकेलिप्टस की लकड़ी लगा देते हैं, अन्य ऐसी अनेक लकड़ियां लगा दी जाती हैं, वह सामग्री बन जाती है। लेकिन जो सामग्री और संविधा होती है ये साधारण नहीं होती है, औषधि है, इसलिए इसको भी उसमें डाला जाता है। और जब हम मंत्र का जप करते हुए उस धुएं को इनहेल करते हैं, चुस्त दुरुस्त होने लगते, सांस हमारी अच्छी आने लगती है। तो पुनः कहता हूं, शास्त्र में कर्मकांड विधान में यदि कोई भी वस्तु पूजा में अर्पित करने को कही जाती है तो उसके औषधीय प्रयोग जबरदस्त होते हैं। अभी धतूरे जैसे फल के बारे में इतना सोचा था आपने? और बताता हूं आपको इसके कुछ प्रयोग, लेकिन पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल बता दूं। सिंह राशि, आज आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं, यात्रा का कार्यक्रम अचानक बन सकता है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन चुगली करने से बचना है। उपाय क्या करेंगे? गायत्री मंत्र का जप कीजिए तो वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, अपना काम चुपचाप करते रहिएगा, परिवार के लोग इस दिन थोड़ा सा नाराज हो सकते हैं, बस एक सावधानी बरत लें, पड़ोसियों से इस दिन बिल्कुल मत झगड़िएगा। और उपाय क्या करेंगे? गणपति जी को हल्दी का तिलक करिए और अपने काम पर निकल चलिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ रहेगा, जल्द ही सफलता के द्वार खुलेंगे। अपनी कमियों को आज आप एनालाइज कर सकते हैं। एक सावधानी, क्रोध से बचिए। उपाय क्या करेंगे? मंदिर में केले का दान करें, प्रभु सब ठीक करेंगे।
वृश्चिक राशि, आज कोई भी कार्य पूरा न होने पर हताशा पैदा होगी, भाग्य साथ नहीं देगा, या काम डिले होंगे तो भाग्य पर गुस्सा आ सकता है आपको। एक सावधानी, निवेश इस दिन नहीं कीजिए। और उपाय क्या करना है, ओम हं हनुमते नमः का जप करें, सब ठीक है। अब धतूरा बच्चों के लिए कैसे मदद करता है ये बताता हूं। यदि छोटे बच्चे को सर्दी लग जाए तो धतूरे के पत्ता, जो नए से पत्ते होते हैं, उस पर तेल लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए, आग पर हल्के से गर्म कर लीजिए, गुनगुनी सेक वाला, और बच्चे के पेट पर बांध दीजिए और बच्चे की सर्दी दूर होने लगेगी। ये तो आप कर ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि शरीर पर फोड़े हो जाते हैं, ये मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि जो अपने टफ क्लाइमेट में रहने वाले लोग हैं उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो बड़े नाजुक से लोग हो गए आजकल ना, थोड़े टफ नहीं रह गए हैं, तो उनको ये सूट नहीं करेगा, रफ टफ लोगों को सूट करेगा। एक बार क्या हुआ, फोड़ा हो गया, मुझसे हुई थी पहले छोटी सी, अब उसका ध्यान नहीं दिया, वो खुरसते खुरसते बड़ा सा फोड़ा बन गई। ठीक, तब क्या किया, क्या करें, तो एक महात्मा जी थे, उन्होंने, ये भी कोई बात है, उन्होंने एक धतूरे का पत्ता तोड़ा, बड़ा सा, इतना बड़ा पत्ता रहा होगा बस, उस पत्ते को तोड़ा और वही एक अंगीठी पर चाय बन रही थी, उस पर ऐसे 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 3-4 बार किया और बांध दिया। बांधने के बाद हम पूरी तरह से चीख पड़े जोर से, क्या हो गया। लेकिन रात रात में से ऐसी गजब की चीजें हैं भाई। और जबकि डॉक्टर साहब कह रहे थे इसका चीरा लगाना पड़े, उसकी हालत ही ऐसी हो गई थी, वो चीरा लगाना पड़ेगा, और हम तो इसी से डर गए, हम चबाएंगे नहीं। इत्तेफाक से महात्मा जी ने पत्ता रखा, थोड़ी देर हमने शोर शार मचाया और वो ठीक हो गया। कान का दर्द भी ठीक कर देता है धतूरे के पत्ते का रस, कान में डालते हैं, विशेष विधि से इसे बनाया जाता है, विधि मैं नहीं बता रहा, वह तो वैद्य बताएंगे, लेकिन धतूरे के पत्ते का रस कान का दर्द ठीक कर देता है। और सुनिए, किसी को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, ईश्वर ना करे कहीं आप ऐसी जगह पर हो कि किसी को वहां पर मिर्गी का दौरा पड़ जाए, लोग बहुत सारी चीजें को जूता सुंघाने लगते हैं, जो उससे कोई ठीक नहीं होता। तो आप क्या करें, ये देखिएगा धतूरे का कोई पौधा पेड़ आसपास है, और अगर है तो उसे उखाड़ लीजिएगा और उसकी जड़ तो मिट्टी झाड़कर रोगी को सुंघा दीजिएगा, एकदम वो शांत हो जाएगा। बल्कि मैं तो यहां तक सलाह दूंगा आपको, आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे मिर्गी की समस्या हो, तो कहें कि धतूरे की ताजी जड़ अपने पास रखे। एक जड़ 5-6 दिनों तक काम दे सकती है। और कभी ऐसा लगे कि प्रॉब्लम कुछ हो रही है, हल्का सा सिर में दर्द हो रहा है या ऐसा कुछ है, तो उस जड़ को ऐसे करके सुनना शुरू कर दें, उनके पास से चीजें ठीक होंगी। अब धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है, सुखद संतोषजनक परिणाम मिलेंगे, ये दिन अच्छा है, आप आगे बढ़ के कार्य कीजिए। एक सावधानी, इस दिन अहंकार मत आने दीजिएगा अपने अंदर। उपाय क्या करेंगे, गुरुजी से बातचीत करें, शिक्षक से बातचीत करें, अगर वो सामने नहीं है मन मन में बात करें, उनका स्मरण करें, अपने काम पर जुटे। यह दिन जम के काम करने वाला है, कुछ इनोवेटिव काम कीजिए, कुछ बढ़िया नया काम करना चाहते हो वह भी कीजिए, अच्छा होगा। मकर राशि, मानसिक थकन रहेगी, लेकिन धार्मिक कार्यों के प्रति इस दिन रुझान रहेगा, दिन सामान्य है। एक सावधानी रखिएगा, अपना काम दूसरों पर मत छोड़िए, अपने आप कीजिएगा, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगा। उपाय, गाय के घी का दान कर दीजिएगा मंदिर पर या किसी भी धर्म स्थल पर, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, अपनों से दुख मिल सकता है, ये दिन वाद विवाद से भरा हुआ है, एक सावधानी रखिएगा। इस दिन बोलना कम है, सुनना अधिक है, और हाँ, असंतोष मत आने दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे, गरीब बच्चे को पेंसिल का दान कर दीजिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। मीन राशि, आज आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, संचित धन में वृद्धि के योग बनते हैं, सावधानी रखिएगा। इस दिन कमर का विशेष ख्याल रखें। और उपाय, एक छोटा सा भजन गा लीजिएगा, अच्युतम केशवम राम नारायण
कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, और प्रभु जरूर कृपा करेंगे, आपका मन शांत रहेगा, आप अपने कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और अब हम मुझे कुछ लोगों का जन्मदिन है तो फिर जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। अब आपको आपके आगे आने वाले 12 महीनों का हाल बताते हुए एक उपहार प्रस्तुत करता हूं। प्रभु आपके ऊपर बहुत कृपा बनाए रखिए, और ये जो वर्ष है ना बड़ा अच्छा है। क्या क्या होगा? उन्नति होगी, संपत्ति भी बन सकती है या मिल सकती है, विवाह या संतान संबंधी काम भी बन सकते हैं। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं तो अप्लाई कीजिए, लोगों से बात कीजिए, नई नौकरी की भी संभावनाएं हैं, स्थान परिवर्तन के योग भी हैं, विदेश संबंधी काम भी बन सकते हैं। परंतु एक गड़बड़ है, बीमारी से बचना बहुत जरूरी है, अपनी भी और घर के बुजुर्गों की भी। आपको जो बीमारी लगी तो आसानी से ठीक नहीं होगी, फिर लंबे समय तक दवा करनी पड़ेगी। बाकी कुल मिला के समय अच्छा है, चिंता की बात नहीं। और जो परेशानी है उसका उपाय, चांदी की चेन पहन लीजिए, मां, मौसी, मामा इनसे पहनिएगा। चंदन का इत्र लगाने की एक आदत बना लीजिए। अपने कार्य परेशानी है उसका उपाय, चांदी की चेन पहन लीजिए, मां, मौसी, मामा इनसे पहनिएगा। चंदन का इत्र लगाने की एक आदत बना लीजिए। अपने कार्य करने की जगह को नमक से साफ किया कीजिए, और भगवान शिव की आराधना अवश्य किया कीजिए, तो सब ठीक करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा अंतराल, और उसके बाद फिर करेंगे धतूरे की बात। स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब सुख दुख बांटते हैं। और यदि कहीं कोई बड़ी समस्या आपको घेरे तो इस ईमेल आईडी को जरूर याद रखिएगा, goodluckguru@itvnetwork.com। बाकी मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि जैसे ही आप कहीं कभी कोई परेशानी लिखें, प्रभु ने तुरंत सॉल्व कर दे। और गाजियाबाद से सत्येंद्र जी हमारे साथ है। राम राम सत्येंद्र जी। राम राम गुरु जी, कैसे हैं सर? एकदम अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। अच्छा गुरु जी, मैंने आज वो लिखा था अपनी कुछ समस्याओं के बारे में। आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए अपनी। 27 अक्टूबर 1968 जी। टाइम? समय है रात के 2:20, मतलब जो सुबह का जो होता है, रात और सुबह के बीच में। जन्म स्थान? जन्म स्थान ग्वालियर। अच्छा, हाँ आप बताइए समस्या। गुरु जी, ऐसा है कि मैं कुछ भी काम करता हूँ, एक तो मतलब कहीं पे भी सक्सेस नहीं मिल रही है, और घर में हमारे बहुत बीमारियां परेशानियां लगी हुई रहती हैं। जॉब कर रहा हूँ, पर जॉब में भी कोई सेटिस्फेक्शन वाली बात नहीं है, ना उन्नति है ना कुछ है। ऊर्जा की कमी है शरीर में। देखिए, एक चीज तो ये आप जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा कि आप काम तो जरूर करते हैं, सभी करते हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन काम में वो तेजी नहीं है। मेरी बात तो थोड़ी बुरी जरूर लगेगी, लेकिन इसे गहराई से समझिए। ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए क्या करें? सुबह थोड़ा टहलें, व्यायाम करें। चिंताएं अपनी जगह है, चिंताएं करते रहे, लेकिन व्यायाम भी अवश्य करें। जल चांदी के गिलास में पिए और अधिकाधिक पिए, और साथ ही साथ आपने क्या, सरपोखा की जड़ को सफेद रंग के धागे में बांधकर अपने गले में शुक्रवार को पहन लीजिए, ठीक है ना? और भगवान श्री कृष्ण की आराधना कीजिए, प्रभु की कृपा से काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। हमने पूरे श्रावण मास में सावन की परंपरा का निर्वहन किया, तो अंतिम दिवस भी करेंगे, यानी एक शुभ कथा सुनते हैं। पूर्व जन्म में कुबेर गुरुनिधि नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण थे, वेद के ज्ञाता थे। उन्हें सभी शास्त्रों का ज्ञान था, और संध्या, देव वंदन, पितृपूजन, अतिथि सेवा, सभी प्राणियों के प्रति दया, सेवा, मैत्री का भाव उनमें था। अतिथि सेवा यह धर्म के हिस्से में आता है, आपको मालूम है, इसलिए आपके अतिथि कोई आए तो उसकी सेवा करना भी आपके धार्मिक या आध्यात्मिक कार्य में जुड़ेगा। तो ये ब्राह्मण बड़े धर्मात्मा थे, किंतु वह
जुआ खेलने वाले मित्रों की कुसंगति में पड़कर धीरे धीरे अपनी पैतृक संपत्ति गंवा डाल रहे थे। उनके पिता को जब ये पता चला तो वे अपने पिता के भय की वजह से घर छोड़कर वन में भाग गए। दिन भर इधर उधर भटकते हुए वह एक शिवालय में जा पहुंचे। उस दिन शिवरात्रि भी थी, इसलिए सभी गांव के लोग उस समय शिवालय में शिव जी की पूजा कर रहे थे। तरह तरह के पकवान थे उस पूजा में। उसे देखकर गुरुनिधि जी की भूख भड़क गई और वहीं पास में छुपकर उनके रात में सोने की प्रतीक्षा में उनके संपूर्ण क्रियाकलापों को वह ध्यान से देखने लगे। और रात में जब वह सारे लोग सो गए तो वह चुपचाप मंदिर के अंदर पहुंचे, सारे पकवानों को उन्होंने बांधा, बोले कि भागता हूं। और जैसे वो भागे एक सोए पुजारी से उनका पैर टकरा गया और पुजारी एकदम चिल्लाने लगे, चोर चोर चोर। ये ध्वनि सुनकर नगर रक्षक ने उनके ऊपर एक बाण छोड़ा, जिससे गुरुनिधि जी के प्राण निकल गए। अब यमदूत जब उसे लेकर जाने लगे तो भगवान शंकर की आज्ञा से उनके गणों ने वहां पहुंचकर उन्हें यमदूतों से छीन लिया और कैलाशपुरी ले आए। ऐसा क्यों हुआ ये आप सोच के हैरान हो रहे होंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अज्ञानतावश ही गुरुनिधि से दिन भर व्रतोपवास हो गया। भोजन की चाह में भगवान का भोजन लेकर भागना चाह रहा था ना, रात का जागरण हो गया, पूरी पूजा उन्होंने देखी और वो भगवान के मंदिर में भी पहुंचे। इससे भगवान प्रसन्न हो गए, शिव पद प्रदान किया और उनकी तो कायाकल्प हो गई। यही आगे जाकर प्रजापति पुलत्स के पुत्र वैश्रवा मुनि की पत्नी और भारद्वाज मुनि की कन्या एडविडा के गर्भ से उत्पन्न हुए। विश्वा के पुत्र होने से ये वैष्णव कुबेर नाम से प्रसिद्ध हुए और एडविडा के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण एडविड भी कहलाए। उत्तम कुल में उत्पन्न होने तथा जन्मांतरीय शिवाराधना के अभ्यास योग के कारण वह बाल्यकाल से ही दिव्य तेज से संपन्न सदाचारी एवं देवताओं के प्रिय भक्त बने। तो प्रभु इतने कृपालु होते हैं कि अनजाने में भी यदि आपसे उनकी व्रत पूजन उपासना हो तो वह आपके अपराध भी क्षमा कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आपका घर सदैव उत्सवों से महकता रहे, जगमगाता रहे। मैं चलूं? सब लोग बहुत खुश रहना। राम राम, नमस्कार।